जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक ज्ञान गंगा को सुन रहे हैं। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हमारे पितृ बंध गए हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमारे कुल देवी देवता बांध दिए गए हैं। पितृ का बंधन कभी नहीं होता है, यह गलत सोच है। पितृ एक पदवी होती है। जैसे हमारे आसपास पंच, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर एक्सेट्रा, ये जो पद होते हैं इस पे कोई न कोई तो अवश्य बैठता है। किसी न किसी को अवश्य वहां पे बिठाया जाता है ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसी प्रकार से अदृश्य रूप से भी हर कुल के अपने अपने पितृ की एक पदवी है। उस पदवी पे कोई न कोई तो बैठा रहता है। तो पितरों का बंधन नहीं होता है। क्या पद को थोड़ी खत्म कर सकते हो? इसलिए जो ये लोग कहते हैं कि साहब पितृ का बंधन कर दिया गया है और पितृ का बंधन करने की वजह से हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, हॉस्पिटल में आना जाना लग गया है, बहुत दुख झेल रहे हैं, दरिद्रता में आ गए हैं, जहां पैसा लगाते हैं वहां बर्बाद हो जाते हैं, अर्ध विक्षिप्त हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है, काम बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये सब जो है मनुष्य की गलती की वजह से, नाकामी की वजह से होती है और पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल होता है। और इल्जाम आप पितरों पे लगाते हो। पितृ और कुल देवता, इनका कोई बंधन नहीं होता है। कुल देवता क्यों बोलते हैं? क्योंकि देवता हैं, वो आपके कुल की रक्षा करने का काम करते हैं। परंतु आप पूजोगे तब ना। आप न तो श्राद्ध पक्ष मनाते हो, न 16 श्राद्ध में पितरों को तर्पण नहीं देते हो, अमावस्या पे श्राद्ध पक्ष के निमित्त कोई भी दान धर्म नहीं निकालते हो, कोई दीपक नहीं लगाते हो, पीपल को दूध नहीं चढ़ाते हो पितरों के निमित्त, पितरों को याद ही नहीं करते हो अमावस्या के दिन। तो पितृ कहां से प्रसन्न होंगे और कहां से कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे? यदि आप एक महीने में एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कराते हो, दुर्गा सप्तशती का कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी के दिन आप श्री दुर्गा सप्तशती का हवन नहीं कराते हो, कन्या पूजन नहीं करते हो, बटुकों का पूजन नहीं करते हो, दान धर्म नहीं करते हो, घर में हवन नहीं कराते हो, तो न तो कुल देवी देवता आपकी मदद करेंगे, न पितृ देवता आपकी मदद करेंगे। तो मदद कौन करने के लिए आ जाता है? जब ये दोनों जने आपके इस परिवार को छोड़ देते हैं तो फिर कोई कलवा वीर, कोई मसान, कोई मसानी, कोई मरघट की शक्ति, ये चीज आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो फिर लोग बाग कहने लगते हैं कि साहब पितृ का बंधन हो गया, हमारे कुल देवी देवता का बंधन कर दिया किसी ओघड़ अघोरी ने, या किसी भगत ने, किसी भोपा ने, किसी पंडा पुजारी ने, किसी तांत्रिक ने, और इल्जाम दूसरों पे लगाते हो। जीवन की सच्चाई यही है कि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा के लिए नहीं जाते हो। क्यों नहीं जाते हो वो ईश्वर जाने, जबकि जाना चाहिए। साल में 2 बार कुल देवी देवता की पूजा करने के लिए जाना चाहिए और पितरों के निमित्त 16 श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और हर पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त दान धर्म करना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए, धातु का दान देना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए, किसी वृद्ध ब्राह्मण को वस्त्र भी दान देना चाहिए, जूते चप्पल दान देना चाहिए, छतरी दान देना चाहिए, ताकि यह सब दान पितरों को लगता है और पितृ प्रसन्न होते हैं और वो आपकी रक्षा करते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपके कि कोई पितरों का बंधन नहीं होता है। ये लोगों ने कमाने का जरिया निकाल दिया कि साहब पितरों का बंधन कर रखा, पितृ के बंधन को खोलना पड़ेगा, कुल देवी देवता के बंधन को खोलना पड़ेगा। आपसे पूजा पाठ करवाते हैं, बलि दिलवाते हैं और पैसा लूट करके चले जाते हैं।
ये उन सब गुनिया लोगों के ऊपर तमाचा है जो एक तो शाबर मंत्र के माध्यम से कहते कि साहब हमने आपके पितरों को खुलवा दिया। अरे आप कोई भगवान बन गए जो पितरों को जेल से छुड़ा दोगे, और वो भी उस शाबर मंत्र से जिसके अंदर भगवान का नाम नहीं, भगवान को कसम देते हो। और वो शाबर मंत्र भी गुरु परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु के द्वारा गद्दी नशीन व्यक्ति को ही लागू होती है, हर एक के ऊपर वो शाबर मंत्र काम नहीं करता है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो व्यक्ति ये बोलता है कि आपके पितर को बांध दिया गया है, वह गलत बोल रहा है। और कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपके कुल देवी देवता को बांध दिया है, तो वो भी गलत बोल रहा है। क्योंकि न तो पितरों का बंधन होता है, क्योंकि वह एक पदवी है, और कुल देवी देवता भी एक पदवी है। उस पद से पदच्युत किसी को भी किया जाता है तो दूसरे व्यक्ति को उस पर बैठना ही बैठना पड़ता है। जैसे कलेक्टर साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, तो कलेक्टर का ट्रांसफर होगा तो कोई दूसरा व्यक्ति अवश्य बैठेगा। कलेक्टर साहब यदि सस्पेंड हो गए तो कोई दूसरा व्यक्ति आके अवश्य बैठेगा, क्योंकि एक पदवी है। आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए, किसी के कहने या झांसे में आने की जरूरत नहीं है। तो ये सब पैसे लूटने के तरीके हैं कि पितरों का बंधन हो जाता है या फिर कुल देवी देवता का बंधन हो जाता है। अरे जो कुल देवी देवता हजारों सालों से उस पदवी पर बैठे हुए हैं, वो एक पद बना दिया गया है, उसकी पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी सभी उस कुल के गोत्र के व्यक्ति कर रहे हैं, तो उनकी तो पूजा लगे ही रही है, तो वो कहां से बंधन में चले जाएंगे। इसलिए न तो पितृ बंधन में होते हैं और न ही कुल देवी देवता बंधन में होते हैं। बंधन में क्या होता है, आपका घर, आपका शरीर, आप जहां पर रहते हैं उस घर का बंधन कर दिया जाता है, तो कुल देवी देवता प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि गंदी चीज डाल दी जाती है। अब ये बात आती है उठ करके, यानी पितरों का बंधन नहीं होता है, कुल देवी देवता का बंधन नहीं होता है। बंधन होता है आप जहां पर रह रहे हैं उस घर का बंधन होता है, उसकी देहलीज का बंधन हो जाता है। तो उसमें कुल देवी देवता या पितृ देवता प्रवेश नहीं कर सकते जो आपकी रक्षा कर सके, और उस घर के अंदर प्रवेश हो जाता है तांत्रिक या भगत या ओघड़ अघोरी के माध्यम से मरघट की शक्ति का प्रवेश कर दिया जाता है, मदानन नाम की देवी का प्रवेश कर दिया जाता है, मसानी देवी का प्रवेश करवा दिया जाता है, कुछ वीर लोग होते उनका प्रवेश करवा दिया था, शमशानी वीर, कलवा वीर, मसान वीर। और ये मसान जो होता है इनको खड़ा कर दिया जाता है, उनको घुसा दिया जाता है, तो फिर वहां पर अचानक एक्सीडेंट होना प्रारंभ हो जाते हैं, पैरों में लगना प्रारंभ हो जाती, तरह तरह की बीमारी आ जाती है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ जाते हैं, दुख दर्द मिलना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे आप दरिद्रता की ओर चले जाते हो, तरह तरह की बीमारी लग जाती, ऋणी हो जाते, शराब पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने लगते हैं और चरित्रहीन हो जाते हैं। आपका दिमाग काम नहीं करता, अर्धविक्षिप्त हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, काम बिगड़ते चले जाते हैं और आपका रुपया पैसा बर्बाद हो जाता है। आपका काम में मन नहीं लगता, बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, और उसकी जो नौकरी रहती कई बार तो नौकरी भी छूट जाती है। यह सब काम जो है घर का बंधन होने पर होता है या मनुष्य का बंधन होने पर होता है। और अपनी मर्जी से कभी भी जिसको भी आप पसंद करते हो उसको गुरु मत मानो, उस व्यक्ति के पास जाइए, बकायदा विधि विधान से प्रार्थना करिए कि वो आपको शिष्य बना ले। और गुरु परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। गुरु महाराज से पैर पकड़ करके उनसे बार बार विनती करके अपना शिष्यत्व वो स्वीकार कर ले, ऐसी बात करना चाहिए कि आपको शिष्य बना ले। हर कभी गुरु दीक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार दिवाली एक होती है, होली एक होती है, रंग पंचमी एक होती है और शिवरात्रि एक आती, कृष्ण जन्माष्टमी एक आती है, इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा पर्व भी एक ही आता है। बार बार गुरु दीक्षा नहीं दी जाती, तो केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही हर गुरु को दीक्षा देना चाहिए। और जो गुरु हर कभी दीक्षा दे रहा है, हर कभी पूर्णिमा पे दीक्षा का कार्यक्रम रख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लोभी लालची गुरु है। उससे आपको दीक्षा नहीं लेना है, क्योंकि वो दीक्षा काम ही नहीं करती। अन्यथा आप भी रोज रोज दिवाली मनाइए, रोज होली मनाइए, रोज रंग लगाओ आप तो,
और रोज फटाके फोड़ना चालू कर दो, रोज दिवाली मनेगी आपकी। तो हर रोज रोज गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई जाती है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार अपनी मर्जी से किसी को भी गुरु नहीं मान लेना चाहिए और तस्वीर लगा करके उनकी पूजन अर्चन नहीं करनी चाहिए। विधि विधान से गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार गुरु बनाइए और गुरु से परमिशन लेकर के आप फिर कोई भी काम करें। कई बार हम देखते हैं कि मंदिर में कोई जान ही नहीं होती, मंदिर में बहुत ही अशुद्धता होती है। जो बाहर के सार्वजनिक मंदिर होते हैं उन मंदिरों में गर्भगृह में किसी को नहीं जाने देना चाहिए। मंदिर में गंदी चीज डाल करके देवी देवता को भी हटा दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, सभी हिंदू सनातनी धर्मावलंबियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आपने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराई है तो कृपया उस मूर्ति को शिवलिंग को छोड़ करके किसी भी मूर्ति को किसी बाहरी व्यक्ति को छूने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी गर्भगृह में किसी दूसरे व्यक्ति को, सेवक के अलावा अन्य व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। इस बात का यदि ध्यान रखोगे तो हिंदू धर्मावलंबियों के जो मंदिर है उन मंदिरों में जागृतता रहेगी, अन्यथा जागृतता नहीं रहेगी और वहां पे वो शक्ति भी विराजमान नहीं होती है। उनकी जगह कोई भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात उस मूर्ति में बैठ जाते हैं। तो यदि आपके पितृ नाराज हैं, आपका घर का बंधन हो गया हो, यदि कुल देवी देवता नाराज हैं, तो आपको उनके नियत स्थान पे जाकर के श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराना चाहिए। गुप्त रूप से होने वाली पितृ मुक्ति के लिए, पितृ मोक्ष की मुक्ति के लिए जो भागवत जी होती है वो भागवत जी कराएं और नाग नारायण बलि अवश्य कराएं। और कुनबे के जितने व्यक्ति शामिल हो सकते हैं सबको होना चाहिए, केवल पुरुष व्यक्तियों को। तो फिर पितृ कहीं पर भी होंगे, कितने ही नाराज होंगे, वह सब आपको आशीर्वाद अवश्य देने आएंगे। पितरों की मुक्ति हो सकती है और नया जन्म के लिए जितने भी अकाल मृत्यु में वर्तमान में पितर हैं, सर्प योनि में पितर हैं, उन सबको मुक्ति मिल सकती है और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, वंश वृद्धि अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो अब समझ गए होंगे कि कोई पितरों को नहीं बांध सकता, देवी देवता को नहीं बांध सकता, केवल आपके शरीर का बंधन होता है या फिर आपके घर का बंधन होता है। और जो कहता है कि आपके पितर को बांध दिया है उसको 2 जूते लगाना चाहिए।